Assalamu alaikum. Student, in the last class we have discussed two topics of the from the chapter number 1, and today inshallah we will discuss the remaining 3 ones. तो आप देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर 3 जो है वो है केमिस्ट्री एंड सोसाइटी। तो बहुत क्लियर बात है, केमिस्ट्री की जो नॉलेज है उसने सोसाइटी पे क्या असर डाला है। हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में केमिस्ट्री के इल्म से जो चेंजेस आई हैं इन 50-60 सालों के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर केमिस्ट्री का इम्पैक्ट पड़ा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक फहरिस्त बना रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ। इसमें आप देखिए कि हमारी जो लाइफ है या हमारी जो सोसाइटी है, इस पे केमिस्ट्री ने क्या असर डाला है, क्या इम्पैक्ट केमिस्ट्री का रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं। हेल्थ, फूड, हेल्थ है, फूड है, हाउस होल्ड कमोडिटीज़, इसके अलावा टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, और भी दीगर शोबे हैं, मेडिसिन। लेकिन मैंने जो ज़्यादा नुमाया थे और जिन पर ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ केमिस्ट्री के इल्म का, खाली उनको हमने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए चॉइस की, और ये हमारी बुक के अंदर इनका सबका ज़िक्र भी है। तो हेल्थ, आप जानते हैं कि आज से 50-60 से 100 साल पहले लगा लीजिए, बड़ी जानलेवा मोहलिक बीमारियां मौजूद थीं, ट्यूबरकुलोसिस और दीगर। तो अब आप जानते हैं कि इन सब का इलाज मुमकिन हो गया है, और एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स भी केमिस्ट्री के इल्म की बदौलत इतनी अप्रोच इंसान ने कर ली है, इतनी रिसर्च हो गई कि ऐसी दवाएं बना ली गई हैं जो कि फौरी तौर पे इंसान को रिलीफ देती हैं। अगर हम दूसरे टॉपिक को लेते हैं, यानी ये दूसरा जो लिस्ट हमारा दूसरा आइटम है उसको लेते हैं, फूड को। तो फूड के हवाले से देखें तो केमिस्ट्री ने बड़ा रोल प्ले किया है इसको। अरे फूड को मतलब बढ़ाने में क्या रोल प्ले किया है, फूड को प्रिज़र्व करना, ज़्यादा अरसे तक मतलब ये कायम रह जाए, यानी बल्क के अंदर है, जब ये पैदा हो तो ये ज़ाया ना हो, बल्कि इसको जमा कर लिया जाए, इसको स्टोर कर लिया जाए। तो प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे बनाए, केमिस्ट्री के इल्म ने बताया कि इस तरह के केमिकल हैं, अगर इसके दरमियान या इनमें रखा जाएगा तो हमारे जो चीज़ें खाने पीने की वो ख़राब नहीं होंगी, ज़्यादा मतलब जो है वो दिन तक चलेंगी। इसी तरह से जब हम हाथ में बात करते हैं हाउस होल्ड कमोडिटीज़ की, इससे मुराद ये है कि हमारे घर में जो हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट है, साबुन है, बूट पॉलिश है, मुख्तलिफ इंक्स हैं, यानी कि हम घर में अगर निगाह दौड़ाएँ तो बेशुमार हमें चीज़ें नज़र आएंगी जो कि पहले एक ज़माने में नहीं हुआ करती थी। हमारे बुज़ुर्गों ने वो चीज़ें नहीं देखी जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी कहलाती हैं हाउस होल्ड कमोडिटीज़, और ये केमिस्ट्री की नॉलेज से, केमिस्ट्री के इल्म से इंसान ने बना ली हैं। अब टूथपेस्ट है, इसका इस्तेमाल कितना आसान है, बूट पॉलिश है, उससे फ़ौरन ही मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल बन गए जो आपको लगाएं और इंस्टेंटली उसको इस्तेमाल कर लें। तो इसमें बेशुमार एक लंबी फहरिस्त है। इसमें वॉशिंग पाउडर है, मुख्तलिफ तरह के साबुन है, बहुत तरह की मतलब परफ्यूम्स हैं। ये सारे घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं जो कि केमिस्ट्री ने हमको ये बताया है कि इस तरह से इसको मतलब हम बना के घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो मैंने लिया है आइटम वो है टेक्सटाइल का। कपड़े के अंदर, हालांकि हम तो जानते हैं कि कपड़ा जो हासिल होता है वो ज़्यादातर
जिसको एक ज़माने से हासिल किया जाता रहा है वो कॉटन के पौधे से हासिल होता है। इसके अलावा रेशम, हम जानते हैं उसका सिल्क वॉर्म होता है। तो लेकिन केमिस्ट्री ने कुछ यार्न बताया कि अगर हम यार्न के ज़रिए धागे जो मुख्तलिफ जो फैब्रिकेटेड मतलब जो धागा है वो उससे हम कपड़े बनाएं तो वह पॉलिएस्टर से कहते हैं हम। तो ये कपड़े की इंडस्ट्री में बड़ा इनकलाब आया जब पॉलिएस्टर का यार्न इंसान ने बना लिया। इसके अलावा डाइंग मेथड मुख्तलिफ केमिकल के ज़रिए से आसान हो गए और अब फास्ट कलर जो है वो होने लगा। इसके अलावा प्रिंटिंग, इसमें ज़ाहिर बात है केमिस्ट्री का इल्म इन्वॉल्व होता है। तो टेक्सटाइल का जो हमारा डिपार्टमेंट है इसमें भी आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का बड़ा रोल है। फिर हम आते हैं एक और बड़ा अहम है हमारा पास एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में तो काफ़ी समझ लें कि बेतहाशा इन्वॉल्वमेंट है। पेस्टिसाइड से मुख्तलिफ कीड़े मार अद्वियात हैं जो कि केमिस्ट्री के इल्म के ज़रिए से हमें मालूम होते हैं कि ये अगर हम इनको मार देंगे तो हमारी जो फसल है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वो जो मतलब उनको नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े हैं वो मर जाएंगे, अच्छी मतलब फसल हो जाएगी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के फर्टिलाइज़र हैं। तो केमिस्ट्री ने बताया कि ये जो फर्टिलाइज़र हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे तो ज़्यादा मतलब जो है वो पर एकड़ ज़्यादा फसल होगी। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी इसका बड़ा रोल है। तो वह अगर पूरी सोसाइटी के अंदर जो केमिस्ट्री का, इसके अलावा हम प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक जो है वो भी केमिस्ट्री ही की मरहून मिन्नत है और उसके तो बेशुमार आइटम अपने इर्द गिर्द देखें आप। ये जो इलेक्ट्रिकल केबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, इस पर जो इंसुलेशन चढ़ी होती है। तो इसके अलावा शॉपिंग बैग्स आप इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे, यानी कि आप घर में कुर्सियां हैं प्लास्टिक की बनी होती हैं। तो सारा ये जो प्लास्टिक जो आप देख रहे हैं ये भी जो है वो मुख्तलिफ़ कंपाउंड होते हैं क्लोरीन के, उसके ज़रिए से पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे कहते हैं PVC। तो ये सारा बड़ा इम्पैक्ट है मतलब केमिस्ट्री का सोसाइटी के ऊपर।